प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता गज़ल, पद्यांश नंबर 7। आज हम इसकी सह प्रसंग व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ और काव्य सौंदर्य का विवरण करेंगे। शुरू करते हैं। पद्यांश नंबर 7। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इसमें कवि ने मोहब्बत में डूबे आशिक की मनोदशा का वर्णन किया है और कवि कहता है कि मोहब्बत का नशा आज तक छाया हुआ है। प्रेम का आलम यह है कि प्रिया से विरह हुए इतना समय हो गया है, लेकिन आज तक भी उसकी आदत हुस्न व इश्क में समाई हुई है। कवि कहता है कि इस वियोग अवस्था में यानी कि बिछड़ने में भी मैं अपने आप को जितना भूल जाता हूँ उतना ही अपनी प्रिया को प्राप्त कर लेता हूँ। प्रिया के प्रेम की वियोग अवस्था में अपने को जितना खोने का प्रयास करता हूँ, मुझे और अधिक प्रिया की अनुभूति होने लगती है। कवि का मतलब है कि वह जितना अपने आप को भूलता है उतना ही उसे अपनी प्रिया की याद आती है। वह जितना इसको भूलने की कोशिश करता है उसे और अधिक याद आने लगती है। कठिन शब्दों के अर्थ। फितरत स्वभाव, प्रकृति या आदत। आलमे हुस्न व इश्क, इसका मतलब होता है हुस्न व इश्क का आलम या प्रेम का हाल। तवाजुन होता है संतुलन, खुद स्वयं को। काव्य सौंदर्य। कवि ने अपनी प्रिया की वियोग अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का संजीव चित्रण किया गया है। माधुर्य गुण है। उर्दू फारसी की बोलचाल की भाषाओं का प्रयोग है। अनुप्रास पद मैत्री अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, इसके बाद पद्यांश नंबर 8। आबो ताबे असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताबे असरार का मतलब होता है शेरों की चमक दमक। बैंतों का मतलब होता है शेर नहीं शेर जो कवि द्वारा लिखे गए हैं। इसमें कवि ने प्रिया को संबोधन करके उसे जगाने का प्रयास किया है। आबो ताबे असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि कहता है कि तुम मुझसे मेरी शेरो शायरी की चमक दमक के बारे में मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी विवेक है, धैर्य है। तुम अपने धैर्य के बल पर निर्णय कर सकते हो कि ये मेरे शेरों की चमक या सार्थकता है अथवा वैसे ही मोती बिखरे हुए हैं। अर्थात तुम अपने विवेक के द्वारा, संयम के द्वारा मेरी शेरो शायरी के महत्व का अंदाज़ा लगा सकते हो। काव्य सौंदर्य। कवि का शायरी के चमक दमक अर्थात अमर की बात करता है। उर्दू फारसी और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग है। बिंब
अत्यंत सुंदर सटीक है, शैली भावपूर्ण है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पदमैत्री, स्वर मैत्री आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।